नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज जो दिसंबर 22 है और 22, 23, 24 दिसंबर में किस तरह के मौसम की संभावनाएं हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। आज भी कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा रहा और कई जगहों पर एयर, रेल, रोड यानी तीनों जो मोड हैं ट्रांसपोर्ट के वो प्रभावित हुए हैं। सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। अब परिस्थितियां थोड़ी बदलेंगी जब हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी। हालांकि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और पहाड़ों पर हिमपात की संभावना आज भी है और कल भी कुछ जगहों पर संभावना रहेगी। इससे पहले एक बार टेम्परेचर देख लेते हैं। आज मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम कहां पर रिकॉर्ड किया गया। अगर देखें तो हाईएस्ट कोल्डेस्ट प्लेसेस में सबसे ऊपर रहा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर 2.4 डिग्री नीचे रहा है तापमान शून्य से, और बनिहाल में 3.4 डिग्री पारा रहा, काजीगुंड में 4 डिग्री, श्रीनगर में 4 डिग्री, बारापानी में 4.6 और इतना ही तापमान पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में रहा। पंतनगर में 5.1, 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान भुंतर में रिकॉर्ड किया गया। रीवा पर लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है क्योंकि उत्तर की हवाएं लगातार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर रीवा, छतरपुर, खजुराहो, सागर, सतना और मैहर तथा आसपास के रीजन पर पहुंच रही हैं और पूर्वी हवाएं भी यहां पर जो बिहार होते हुए पहुंच रही थी, उन हवाओं के कारण यहां पर मिनिमम टेम्परेचर आप देखें तो इसी वजह से लगातार गिर रहा था यहां पर, और इसी इधर से जो हवा अब तक आ रही थी उसके कारण इन भागों में कोहरा भी मध्यम से घना हो रहा था। और रीवा के नीचे अंबिकापुर है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी शहर, जहां पर 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और इम्फाल तुलिहाल में मणिपुर में 6.1, सुंदरनगर में 6.1, डाल्टनगंज झारखंड में 6.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। और मनाली में 6.6 इतना ही पारा ऊना में रहा है। मंडी में 6.7, 6.8 ऊटी में रहा। बुलंदशहर, गयाजी और कानपुर, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में, कानपुर मध्य में लगभग, और गयाजी बिहार में, इन तीनों जगहों पर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो ये संकेत है कि मौसम काफ़ी ठंडा यहाँ पर बना हुआ है। अब सबसे पहले एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि क्या संभावनाएं अलर्ट को लेकर के हैं। अलर्ट 22 दिसंबर के लिए जो जारी किया गया है उसके अनुसार जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में, यहाँ पर बरसात और हिमपात के आसार हैं। कोहरे की संभावना हिमाचल और उत्तराखंड में है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के दोनों रीजन में, और इधर और नीचे तेलंगाना तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर कोल्ड वेव का अलर्ट है। कोहरे का, घने कोहरे का अलर्ट था ये पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का रीजन है और साथ में बिहार के भागों में, पूर्वोत्तर भागों भारत में भी कोहरे का अलर्ट यहाँ पर बना हुआ है और साथ में इन दोनों क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर शीतलहर का भी अलर्ट है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर फॉग का अलर्ट है। और ये जो हवा ठंडी चल रही है उसके चलते पूर्वी जो महाराष्ट्र का रीजन है, विदर्भ और आसपास के रीजन, मराठवाड़ा के, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के, यहाँ पर भी तापमान गिर रहा है। धीरे धीरे हवाएं ये ऊपर की तरफ पहुंचेंगी। अभी तक बंगाल की खाड़ी से हवाएं कुछ आ रही थी तो इन हवाओं में ब्रेक लग रही है, उत्तर पश्चिमी हवाएं रफ्तार पकड़ रही, तो इसके चलते महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा, आज संभावना है जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख के बीच में पहाड़ों पर बर्फ और बारिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी। बादल हैं, बादल दिन भर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश का ऊपरी रीजन है, यहाँ पर भी बादल आज हैं और शिमला में भी बादल हैं, लेकिन शिमला में चांसेस बारिश या हिमपात के बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं आज के लिए। लेकिन बारिश जम्मू से लेकर शिमला के बीच में कुछ कुछ जगहों पर हो सकती है, ऐसे आसार हैं। नीचे की तरफ पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, पश्चिम से पूरब तक का, साथ में बिहार में भी हवाएं अब बदल गई हैं। पूर्वी दिशा की हवाओं के बजाय पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ आने लगी हैं। तो यहाँ इस पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जो घना कोहरा देखने को मिल रहा था, अभी भी है मध्यम से घना कोहरा कई जगहों पर, लेकिन वो बहुत समय तक, पूरे दिन भर प्रिवेल नहीं करेगा, बल्कि जब पश्चिमी हवाएं पहुंचेंगी तो यहाँ चंडीगढ़ और अंबाला से लेकर सोनीपत, पानीपत, दिल्ली से लेकर मेरठ और मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर से लेकर वाराणसी और साथ में पटना, गयाजी, किशनगंज, पुणे, अररिया, इन सभी भागों में कोहरा साफ होगा और मिनिमम टेम्परेचर और नीचे जाएगा। तो रात की और सुबह की सर्दी बढ़ेगी। दिन में धूप खिलने से यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, पूरे पंजाब से लेकर बिहार तक के रीजन में। हालांकि सभी जगहों पर पूरी तरह से खिली हुई धूप नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ क्लाउड पैच भी हैं और पैचेस में कहीं कहीं पर कोहरा भी घना है। तो घने कोहरे को छंटने में समय लगता है। अगर बहुत तेज रफ्तार की हवा चलेगी तभी छटेगा और साथ में बारिश होगी तब छटेगा। तो बारिश तो खैर संभावित नहीं है,
हवा की रफ्तार पर निर्भर करेगा कि किन जगहों पर कोहरा घना होगा। जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और अजमेर से लेकर गंगानगर तक पूरा का पश्चिम का और पूरब का रीजन जो राजस्थान का है, पूरे रीजन पर अब उत्तर की हवाएं कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिमी, कहीं उत्तर की, तो इन हवाओं के प्रभाव से राजस्थान के कई जिलों पर भी तापमान में गिरावट होगी और सीकर, अलवर जो कि कोल्ड के मामले में, कोल्डेस्ट प्लेसेस के मामले में प्रायः आगे रहते हैं, यहाँ पर भी तापमान में गिरावट होगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में भी फिर से पारा गिरेगा। बैतूल और नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में भी तापमान में गिरावट होगी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों तथा उड़ीसा, झारखंड, बिहार के सभी भागों में तापमान गिरेगा। तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक जिलों, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर भी पारा गिरेगा और धीरे धीरे असर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और मुंबई पर भी पड़ेगा इन हवाओं का। और साथ में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच, यहाँ पर भी तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। कुछ बादल दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर है। थोड़ी बहुत गतिविधि हो सकती है, बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ इंटेंस स्पेल हो, लेकिन लाइट रेन विशाखापत्तनम में तो नहीं संभावना है, लेकिन बापतला से नेल्लोर के बीच में और चेन्नई, पुदुचेरी से लेकर पंबन के बीच में कहीं पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, आंध्र प्रदेश के शेष भाग, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम आज बना रहेगा। कल यानी 23 दिसंबर को आप देखिए तो 23 दिसंबर को भी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर थोड़ी संभावना वहीं तटों पर ही है, बाकी इंटीरियर पोर्शन पर क्लियर वेदर है। 31 दिसंबर के साथ नॉर्थ ईस्ट मानसून यहां पर संपन्न हो जाएगा। तब यहां से जो उत्तर पूर्वी हवाएं लगातार चलती थी, उन हवाओं का रुख बदल जाएगा। फिर उसके बाद संभावना नीचे की तरफ से रहेगी, नीचे वाले जो बादल आते हैं उनके चलते कुछ गतिविधियां होती हैं। वो 31 दिसंबर के बाद परिस्थितियां किस तरह की बनती हैं वो देखने वाली होंगी। लेकिन एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा कि 29-30 दिसंबर से कुछ परिस्थितियां सेंटर में एक ट्रफ बनने की हैं और जिसके कारण यहां पर कई जगहों पर बादल विकसित होंगे, जिसके बारे में मैं कई दिनों से कह रहा हूं। हो सकता है कुछ गतिविधि हो जाए। पूर्वोत्तर में छिटपुट बादल अरुणाचल पर रहेंगे WD के इम्पैक्ट से, तो यहाँ सिक्किम और अरुणाचल के कुछ ऊंचे इलाकों पर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए कुछ मौसमी हलचल हो जाए। बाकी पूर्वोत्तर में और साथ में पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूरा इधर उत्तर में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इन सभी भागों पर तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में भी सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तीसरे दिन की बात कर लेते हैं और इस दिन भी देश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। ये हवाएं थोड़ी कमजोर पड़ रही हैं, लेकिन मौसम में ठंडक रहेगी। कोहरा थोड़ा सा बढ़ सकता है जब तक कि हवा की रफ्तार न बढ़े। और देखिए अब डिवाइड शुरू हो रहा है और ये डिवाइड धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा और इसके चलते आने वाले समय में एक ट्रफ के कारण कुछ बादल बनने शुरू हो जाएंगे बीच में, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई जगहों पर प्रभाव पड़ेगा। दक्षिण में यहां तटों पर संभावना है, पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में, बाकी पूरे देश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा लगातार मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिएगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।